हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 और कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। 1.3 का हमने सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई वाला भी कर दिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर मान लिया मैंने ए, ठीक है, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी, ठीक है। व्हाट इज -1 इंटू ए? तो -1 अगर कोई मैंने इंटीजर माना ए, तो उसके लिए -1 इंटू ए कितना होगा बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर को मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 8 को किया तो उसका आंसर भी कितना आता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। वैसे ही ए कोई इंटीजर है जिसको मैंने मान लिया प्लस है, ठीक है। तो ए इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। बहुत आसान सा था। -1 इंटू ए कितना होगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, ठीक है। तो डिटरमाइन आपको एक इंटीजर करना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ -22 होगा, ठीक है। यानी कि -22 किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, देखना क्या होगा। इसका क्या बोल रहा है, -1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि इसका आंसर -22 आ जाए, ठीक है। -1 मतलब -1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि इसका आंसर कितना आ जाए, -22। तो किसके साथ करूँगा, 22 के साथ। किसी भी अगर इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो किसके क्या आएगा आंसर, -22। वही ऊपर वाला -1 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस से आ जाए, ए के साथ कर रहा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही 37 है। अब ध्यान से सुनना, मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, -1 के साथ मल्टीप्लाई। तो -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मेरा रिजल्ट 37 आए। देखो -1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक माइनस तो होना चाहिए, तभी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, मेरा प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, -37 मेरे को लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस +37 हो जाएगा। अच्छा, -1 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 0 आए। किसको मल्टीप्लाई करूँगा, 0 को ही मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमें जाना है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, यानी कि -1 से 5 से आपको स्टार्ट करना है और -1 इंटू -1 तक जाना है। देखो, 5 के पहले क्या आएगा, 4 3 2 1। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करते करते आपको कहाँ तक जाना है, -1 इंटू -1। कैसे करेंगे देखना, -1 इंटू 5 कितना होगा, -5 होगा। फिर घटो, -1 इंटू 4, ठीक है, डिक्रीज होते रहना है, डिक्रीज होते रहेगा हमारा, -4 आ जाएगा। -1 इंटू 3 करेंगे, -3 आएगा। -1 इंटू 2 करेंगे, -2 आएगा। -1 इंटू 1 करेंगे, -1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही -1 इंटू 0 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। -1 इंटू -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो आपको यहाँ से -1 इंटू 5 से स्टार्ट करते हुए पूरे सारे प्रोडक्ट लिखने थे, कहाँ तक के, -1 इंटू -1 तक के, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक के सारे प्रोडक्ट आपको लिखने थे। ये देखो, ये भी फोर्थ क्वेश्चन भी कितना आसान था, 2 मिनट का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब जो आने वाले फिफ्थ क्वेश्चन में है उनमें प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज ये जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 या 3 पार्ट एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो, हमें क्या दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ऑब्जर्व करना सबसे पहले। ये 26 है, ठीक है, यहाँ कहीं 26 है, प्लस के बाद 26 तो नहीं दिख रहा है, ठीक हो गया। ये -48 है, प्लस के बाद -48 दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना -48। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, होगी नहीं होगी, सेम वैल्यू। तो इसको अगर मैं ए बोलूँगा तो इसको भी मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, ए बोलना पड़ेगा। ए इंटू बी इसको अगर मैं बोलूँगा तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, ए इंटू सी। देखो, ये दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसको मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया मैंने सी। तो ये अब प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी आपकी, इसको मैं अरेंज करूँगा तो इस टाइप से बनेगा कुछ, -48 इंटू 26 प्लस, देखो
-48 इंटू -36, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने आगे लिख दिया, 26 को पीछे ले आया। अब क्या बन गई ये प्रॉपर्टी, अब सीधी प्रॉपर्टी बन गई। देखो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, क्या होती थी a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उल्टी प्रॉपर्टी लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी, यही तो होती थी ना कि a से b को मल्टीप्लाई करो, a से c को मल्टीप्लाई करो। तो मैंने उल्टी प्रॉपर्टी यूज़ करी कि a से b को मल्टीप्लाई करूँ प्लस a से c को मल्टीप्लाई करूँ, उसका मतलब क्या होता है a इंटू बी प्लस सी। आया समझ? अच्छा, अब इस वाली ये जो हमने लिखा ना, इसमें आप वैल्यूज डाल देना। क्या वैल्यू डालना, देखो a की वैल्यू क्या है, -48 है, ठीक हो गया। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी 26, ये 26 दिख रही है ना। c की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे तो a सेम ही रहेगा ना, तो a की वैल्यू दो बार क्यों लिखें, एक ही बार लिख लेते हैं। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -36, तो c इज इक्वल टू -36 लिख दिया। अब ये वाला लिखो नीचे, a इंटू बी प्लस सी लिखो, इज इक्वल टू करोगे, a की वैल्यू क्या है -48 रख दो, इंटू b प्लस सी है ना, तो b में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है 26 है, c की वैल्यू क्या है +-36 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा। अब देखो क्या करेंगे, -48 को -48 वैसा ही रहने दो। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखना, 26 का 26 रखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा। अच्छा, प्लस माइनस -36 हो जाएगा, तो -48 को वैसा ही अपनी जगह पे रखो और इसको सॉल्व करो। देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 36 में से क्या माइनस कर लेना, 26 माइनस कर लेना। कितना आएगा ये 36 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो -48 इंटू -10, देखो 0 का 0 नीचे उतार लो, 48 बन जा 48, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया, +480 आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था इसलिए मैंने आपको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन किया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पर अब सेकंड पार्ट से, ठीक है, फिर तो आसान हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन आएंगे, एक समझ लो, बाकी सब वैसे ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब बी वाला जो पार्ट है उसको देखना। बी वाला पार्ट में क्या है देखना, 8 इंटू 53 इंटू -125, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 8 इंटू 53 इंटू -25। देखो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले इसमें एसोसिएटिव। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या होगा इसमें, ठीक है। 53 इंटू -125 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कौन सा यूज़ किया था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी थी ना। इसमें कौन सी यूज़ करेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, देखो आपको लग रहा होगा 3 टर्म है तो एसोसिएटिव होगी, ठीक है। लेकिन कम्यूटेटिव करेंगे तो ज़्यादा आसान बन जाएगी हमारी कैलकुलेशन। कैसे बनेगी देखना, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होती है ना। चलो सपोज मान लो ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। a को मैंने मान लिया 53, b को मैंने मान लिया -125। अब इसमें मैं यूज़ करूँगा, देखो कैसे, 8 इज इक्वल्स टू, देखो a इंटू बी है ना, a इंटू बी को मैं b इंटू ए भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि a इंटू बी था मेरा 53 इंटू -125, तो इसी को मैं b इंटू ए लिख दूंगा, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, -125 पहले आएगा, अभी तक ये था। अब क्या हो जाएगा, ये -125 इंटू 53 ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, अब ये क्या बन गया, b इंटू ए। अब देखो कैलकुलेशन कैसे, मैंने क्यों किया ये काम, क्योंकि देखो 8 और 5, ये देखो 8 5 जा 40 होता है नहीं होता 40, तो जीरो लाना कभी भी किसी कैलकुलेशन में आसान बैठता है। पूरी कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 8 5 जा 40 होगा, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। 8 125 के साथ जब भी आए ना, या कोई भी 5 नंबर आपको दिखे तो उसको आगे लाने की कोशिश करो, ताकि वो क्या बन जाए, मेरा 0 बन जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, ब्रैकेट खोल दो। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो 8 इंटू क्या बचेगा, ये -125 इंटू 53, ठीक है। तो इसमें कौन सी यूज़ होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिखते जाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। ध्यान से देखना। अब क्या होगा, अब देखो 8 इंटू, मैं क्यों लाया इसको इधर, 125 को इधर लाने का कारण क्या था, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखना कितना आसान बन जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा। 8 5 जा कितना हो जाएगा, 44 कैरी गया, 8 2 जा 16, 0 2 कैरी गया, 8 1 जा 8 के बाद 9 10, 1000 आ जाएगा ये, ठीक है। तो -1000 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -1000 आएगा। अब देखो और आसान क्या बन जाएगा, देखो 53 से अगर किसी भी 1000, कितने जीरो हैं इसके पीछे, कितने जीरोज हैं, 3 जीरो है, तो 3 जीरो सबसे पहले नीचे लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, 53 1 जा 53, 53 इंटू 1 बचा ना, तो 53 1 जा 53,
3 लिख दो और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कब क्या करना है हमें। ठीक है, 8 के साथ 5 लाना। वैसे क्वेश्चन आसान है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें हमने यूज़ कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट है इसका, 15 इंटू -25, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू 10। देखो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, अगर 25 की टेबल आपको आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, देखो अब बाद में भी बहुत यूज़ होने वाला है 25। ठीक है, आगे हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वगैरह चैप्टर में पढ़ेंगे, तो 25 फोरजा का तो यूज़ बहुत होता है। तो 25 फोरजा याद कर लो 100 होता है। ठीक है, कितना होता है, 100। 25 की टेबल याद कर लेना, बहुत बेनिफिशियल है बात के लिए भी। ठीक है, तो आगे आने वाले चैप्टर में बहुत काम करेगी वो। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। कैसे, देखना यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ कैसे लगाएंगे। ये है ना a इंटू बी, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसमें अब हम कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, देखना a इंटू बी है, इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, कम्यूटेटिव लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर से, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका यूज़ होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अभी पिछले वाले में भी कम्यूटेटिव यूज हुई है। 25 फोर जब मेरे को पता है 100, मैंने याद कर लिया। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो अब पता होना चाहिए ये चीज़। इंटू -10 आया समझ इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको और इसको कर लो मल्टीप्लाई, और आसान पड़ जाएगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 15 इंटू -100 इंटू -10 ऐसे लिखो, और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से, 100 और ये कितने जीरोज हैं, सबसे पहले सारे जीरो लिख दो, 1 2 3, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस सीधे सीधे आ जाएगा इसका आंसर। 15 इंटू 1000 कितना होगा, 15,000। आ गया समझ। ठीक है, तो ये चीज़ थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। देखो ध्यान से देखना, ये 25 और 4 अगर मिल गया ना आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 15 से 25 को, फिर 4 से 10 को, तो टफ पड़ जाएगा वो। ठीक है, हाँ, पिछले जो ऊपर क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, वहाँ पे भी अगर वहाँ पे छोटे नंबर थे इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे बड़े नंबर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब डी पार्ट इसका कर लेते हैं। डी पार्ट क्या बोल रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, -41 इंटू 102। बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद नहीं हुई इनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधे सीधे इसको कैलकुलेटर में या मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन बोलता क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। क्या बोला, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखना, देखो बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, -41 और 102 में कौन बड़ा नंबर है, 102 बड़ा नंबर है ना। तो कभी भी किसी भी बड़े नंबर को तोड़ने की कोशिश करो, किसको, बड़े नंबर को। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, देखो 102 के पास 00 वाले कौन सा पास वाला नंबर होता है, देखो 102 किसके पास है, 100 के पास है कि 110 के पास है, सबसे पहले तो ये बताओ। 100 के पास होता है ना, तो 100 से तोड़ो इसको। ठीक है, देखो क्या करोगे, अगर कभी भी 5 से बड़ा नंबर आए, क्या है 5 से बड़ा नंबर, जैसे 106 आ गया, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 100 + 6 कर सकते हो। ठीक है, इस केस में 100 वाले केस में तो आसान हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपका पूछ दिया आपसे, यहाँ पे पूछा 39 पूछ दिया, अब 39 में 30 + 9 करने से अच्छा आप क्या करोगे, 40 - 1 करोगे ना, ये ज़्यादा आसान रहेगा ना। तो नियरेस्ट ढूंढना उसके पास का, नियरेस्ट ढूंढना, मतलब अगर 5 से बड़ा नंबर आए, ठीक है 5 से बड़ा नंबर आए, जैसे कि मैंने बोला 106 आया, तो आप क्या करोगे, 106 किसके पास है, 110 के पास है ना, तो 110 में से कितना माइनस कर दोगे, 4 माइनस कर दोगे। हालांकि इस केस में 100 + 6 ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन ये रूल बना लो कि अगर 5 के बाद वाला नंबर है तो ये कर लेना। ठीक है, अब आपके दिमाग यहाँ पे यूज़ होना चाहिए कि मेरे को 100 + 6 करना है कि 110 - 4 करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो मैं तो इसको करूँगा 100 + 2 से, क्योंकि 100 से क्लोज लग रहा है ना मेरे को, तो 100 + 2 से कर लेंगे। -41 को -41 वैसा ही रहने दो, इंटू, देखो 100 + 2 को, 102 को तोड़ूंगा मैं, ये कैसे टूटेगा, 100 + 2, टूटा नहीं टूटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो क्या बन गई ये प्रॉपर्टी, a × b + c, बनी नहीं बनी, a × b + c, प्रॉपर्टी क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव में a × b, a से b को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस a से फिर किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, c को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई। अब a b c की वैल्यू लिख दो तीनों की, a की वैल्यू कितनी है, -41, b की वैल्यू कितनी है, 100 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसमें पुट कर दो। ठीक है,
इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ए की वैल्यू पुट करो इसमें कितनी आएगी -41 इंटू बी की वैल्यू पुट करोगे कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है -41 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2 हो गई, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इतने में तो मैं वो करके बैठ जाता, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करके बैठ जाता यहाँ पे, लेकिन सुटेबल प्रॉपर्टीज़ लिखी है तो सिंपल मल्टीप्लाई करके अगर आप बैठे तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो -41 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 4110, ठीक है, 00 आ जाएगा, प्लस अब देखो ये सॉरी माइनस का साइन आएगा ना, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है, आसान हो गया बस ये। अब बन जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका आएगा लेकिन माइनस ही का आएगा, दोनों जगह माइनस साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कर लो इनको, 2 का 2 8 का 8 1 4 आ गया आंसर 4182, ठीक है। तो ये डी वाला आपका सॉल्व हो गया। अब ई की तरफ बढ़ते हैं, ई वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। ई वाला भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ध्यान से देखना। 625 इंटू, बहुत दिक्कत होती है इसमें, -35 प्लस -625 इंटू 65, बच्चों को पता ही नहीं चलता है प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो दिखी लेकिन कैसे यूज़ करें वो पता नहीं है, ठीक है, कैसे यूज़ करनी है वो प्रॉपर्टी वो किसी को पता नहीं रहता है। देखो ये 625 यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी 625 दिख तो रहा है, लेकिन ये -625 है, अब ये इक्वल तो हो नहीं सकते, कभी होंगे इक्वल नहीं। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख गया था, देखो -48 और -48, तो हमने इसको ए मान लिया। अब यहाँ पे देखो ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ पे एक जगह +625 है, एक जगह -625 है, तो इस माइनस को हटा सकता हूँ, यहाँ तो कैसे ही नहीं ला सकता ना मैं दूसरा माइनस लाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और बनेगा भी नहीं है फिर क्वेश्चन, ठीक है। इस माइनस का मैं कुछ कर सकता हूँ, अब इस माइनस को क्या करूँगा, देखो इस माइनस को मैं भेजूंगा इधर। अब प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं बताई, अभी देख लो यहाँ पे बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी और होती है, अभी तक हमने पढ़ी थी a इंटू बी प्लस सी इज टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब हम पढ़ेंगे a इंटू बी माइनस सी, बस साइन का चेंज आ जाएगा, a इंटू बी माइनस सी इज टू ए इंटू बी, बीच में कौन सा साइन है माइनस का लगा दो साइन, इंटू ए इंटू सी, ठीक है, -a इंटू सी, तो a इंटू बी माइनस सी इज टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। आंसर इसका प्रॉपर्टी पूछे तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्या करूंगा, ये माइनस को मैं इधर ले जा लेता हूँ, ये माइनस को इधर ले जा लूंगा, क्या होगा देखना क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, 625 इंटू -35 ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा नहीं बनेगा, तो -625 इंटू 65 आया, इतना समझ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब देखो अब क्या बना, ये 625 बना नहीं बना, और ये माइनस का साइन बीच वाले में चला गया, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बना नहीं बना, अब ये प्लस का बन गया, ठीक है, प्लस का 625 बन गया, क्योंकि ये माइनस का साइन मैंने इसके साथ भेज दिया बाहर। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, बनी नहीं बनी, वही प्रॉपर्टी बन गई, ये देखो a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। बस आपको पहचानना है कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, तो ये क्वेश्चन को आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे इस एक्सरसाइज की उतना अच्छा, ठीक है। तो इसको a इंटू सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब मैं a की वैल्यू ऐसे नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे डालूंगा, ठीक है। a की वैल्यू दिख रही है 625, b की वैल्यू दिख रही है -35, c की वैल्यू दिख रही है 65, डाल दो। a की वैल्यू 625 इंटू बी की वैल्यू कितनी है -35, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि ब्रैकेट आने वाले हैं, ठीक है, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है 65 है, ठीक हो गया। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 625 को वैसा ही रखो, देखो -35 -65 ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ये करोगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसको प्लस कर लेंगे, 5 + 5 10, 0 बन गया, 6 3 9 + 1 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो और लेकिन साइन किसका आएगा, दोनों जगह माइनस है तो साइन भी किसका आ जाएगा, माइनस का साइन। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, -62500, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक इसी क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखना। तो ई वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से पार्ट में थे हम, ई पार्ट में थे, अब हम बढ़ते हैं एफ पार्ट में। एफ पार्ट में क्या होगा देखना, ये भी आसान है, वही a इंटू बी माइनस सी प्रॉपर्टी यूज होगी। 7 इंटू 50 - 2, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चिंदी क्वेश्चन बन गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वही
ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, ये देखो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 2, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो ए इंटू बी माइनस ए के बदले 7 डाल दो, 7 तो अब यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इस वाले में डालेंगे, इस वाले में रहने दो, ये तो पता ही है ना मैं, तो इससे तो प्रॉपर्टी बनाई, तो इसमें डालेंगे 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 7 इंटू 2 आएगा, आया समझ, 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है खाली, बी की वैल्यू 50 थी, सी की वैल्यू 2 थी, तो ये पुट कर दी -7 इंटू, अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन नहीं है, वो बीच में है माइनस, ठीक है। इसमें कौन सा साइन है, प्लस ही का साइन रहता है, तो बीच में माइनस लिखा हो तो उसको ऐसा मत समझना कि 2 का साइन है वो, ठीक है। तो वो किसका साइन है, वो बीच के माइनस का साइन है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी यही किया सेम, देखो इसको हमने बीच का माइनस का साइन बना रखा है यहाँ पे। अब ऐसा मत बोलना कि ये 625 तो आगे माइनस है, आपने कैसे कर दिया इक्वल इसको, ठीक है। ये अभी प्लस हो गया, प्लस माइनस दोबारा क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। -7 इंटू 2, 7 2 जा, सीधे सीधे लिखता हूँ मैं 14, ठीक हो गया, 7 2 जा 14 आएगा, 350 में से 14 घटा देना, कितना आएगा, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 - 4 कितना होगा 6, और यहाँ से 4 - 1 3, 336 इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया, आ गया समझ, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, एफ भी हो गया। अब जी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट भी देख लेना ध्यान से, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ही यूज़ होने वाली है। कहीं भी अगर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिखे और उसमें लिखा हो बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे 41 × 102 और लिखा हो बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, हमेशा उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेकिन 2 टर्म होने चाहिए, ऐसा नहीं 3 टर्म है और आप डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करो, सिर्फ 2 टर्म होंगे तब यूज़ होगी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब ध्यान देना, -17 है और -29, अभी बड़ा वाला साइन के हिसाब से मत देखना, कौन बड़ा है इसमें, 29 बड़ा है ना, बड़ा है ना, तो 29 को देखो, अभी इसको तोड़ेंगे हम, -17 को वैसा ही रखेंगे। अब देखो -29 कैसे आ सकता है, देखो एक तो मेरे को पता है कि 30 - 1 कितना होता है 29, देखो मैंने बोला था अगर 25 के 5 के बाद वाले नंबर यूज़ हों तो 25 के बाद क्या आता है आपका 30 आता है ना पास में, जिसके पास 0, मैंने पहले बोला था कि अगर कभी भी 5 से बड़ा नंबर यूज़ हो, राउंड ऑफ पढ़ा होगा आपने बचपन में, तो राउंड ऑफ में क्या होता था, 5 से अगर कोई भी बड़ा नंबर होते थे तो हम उसको 10 ले लेते थे उसके पास वाला। वैसे ही यहाँ पे अगर आपका क्या 25 से बड़ा नंबर है ना, देखो 25 से बड़ा नंबर है 29 है, तो आप पास में अब हम उसका क्या है 30 ना, तो 30 लेंगे, तो 30 - 1 क्या होता है मेरा 29 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो अब मैं क्या करूँगा देखना, -30 इसको कर लो +1, देखो अब बन जाएगा -29, बना नहीं बना, 30 तो लोगे लेकिन माइनस में लोगे ताकि ये इसका साइन क्या रहे, माइनस ही में रहे, तो ये कितना हो जाएगा आप देखो -30 + 1 बन जाएगा, आया समझ। अब कौन सी प्रॉपर्टी बनी, a इंटू बी प्लस सी बन जाएगी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ए की वैल्यू -17, बी की वैल्यू -30, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a की वैल्यू ले लो -17 इंटू बी की वैल्यू ले लो -30, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, इंटू ए की प्लस ए की वैल्यू कितनी है -17 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो डाल दो वैल्यू, अब कितनी हो जाएगी, देखो 17 3 जा कितना होता है 51 होता है, टेबल आनी चाहिए अब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +0 का 0 प्लस, देखो अब देखो +- 1 जा 17 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बीच में भी किसका साइन आ जाएगा माइनस का, तो 510 माइनस क्या हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। अब इसको कर लो माइनस, माइनस करेंगे तो 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, और कितना बचेगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 10 - 1 9 आ जाएगा और 493 इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है आपका इसमें एच पार्ट, ठीक है, एच पार्ट को ध्यान से देखना, -57 ये और 625 वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना -19 इंटू +57, देखो अब क्या यूज़ होगी इसमें, पहले तो दिमाग ही में नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यूज़ क्या होने वाला है इसमें, देखो 57 1 जा भी 57 होता है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 के साथ। अब मेरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन है, देखो क्योंकि बीच में प्लस साइन था तो ये तो पता चलना ना ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ होने वाली है, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी ही नहीं प्लस के साइन में। तो अब देखो ये माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस का साइन, अब इसको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा फिर माइनस, वरना ये इक्वल होंगे ही नहीं, तो मैं ए कैसे मानूंगा इनको, ठीक है। तो 57 है, इनको इक्वल बनाना पड़ेगा मेरे को, कैसे बनाऊंगा, -57 को वैसा ही रखो,
-19 हो जाएगा यहाँ पे, वैसा ही लिखेंगे। देखो अब +57 को बनाना है मेरे को, +57 को माइनस बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे देखो, इसको मैं माइनस ले लूँगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस तो क्या होता है, मेरा प्लस ही होता है ना, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो बीच में प्लस का साइन ही आएगा, तो मैंने इसको तोड़ दिया प्लस के साइन को, माइनस इंटू माइनस में, इंटू 1 को वैसा ही रखा, ठीक है। अब बन गई है प्रॉपर्टी बहुत आसान सी। देखो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ठीक है, और माइनस में इसको ले लो और ए इंटू सी इसको मान लो, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव की माइनस वाली प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लेना, अगर कोई पूछे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव ही हुई है, मैंने लिखी नहीं है, लिख लेना, ठीक है। तो ए इंटू बी माइनस सी में कौन सा यूज़ होगा, इज इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस सी, ये यूज़ हो जाएगी। ए के बदले क्या डाल दोगे, -57, -57 आ जाएगा इसके बदले, ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने -57। बी का क्या करेंगे, बी के बदले -19, ठीक है। बी के बदले स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट आने वाले हैं। और सी के बदले क्या डाल दूंगा, -1, ठीक हो गया। ये माइनस इसका था 1, सी की वैल्यू हो गई। ये -57 को -57 वैसा ही लिखना, ठीक है, इंटू -19 -1 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 19 + 1 कितना होता है, 20 होता है। बस 0 का 0 नीचे उतारो और मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 के बाद 1 11, तो 1140 इसका आंसर आ गया। तो ये देखो इतनी लंबी बन गई, यही वीडियो इतनी लंबी बन गई। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैंने आपको फुल टाइम दिया, आपका जितना भी हो सकता था फुली एक्सप्लेन किया है। अब अगली वीडियो में हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स 6 to 10 जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।